नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुका, लेकिन उसके बाद जो अब रार बीजेपी नेताओं के बीच उत्पन्न हुई है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी नेताओं के बीच तकरार इस कदर पहुंच गई है कि यहां डीएम से लेकर सीएम तक ये तकरार अब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इसकी शिकायत, इसकी गूंज अब लखनऊ तक सुनाई देने लगी है। आज मैं बात कर रहा हूं कैराना लोकसभा सीट की, जहां कैराना लोकसभा सीट पर बीजेपी को यहां समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन ने यहां पर हराया है। प्रदीप चौधरी यहां से चुनाव लड़े थे, जो पहले सांसद थे, अब वो पूर्व हो चुके हैं। वो यहां पर इकरा हसन से चुनाव हार गए, लेकिन इस हार के पीछे भीतर घात सबसे बड़ी वजह यहां पर बीजेपी के इंटरनल सर्वे में बताई जा रही है। और इस भीतर घात में सबसे बड़ा नाम यहां वीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष चौहान का बताया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे यहां मनीष चौहान की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया है। लोकसभा चुनाव में वो भले ही कम एक्टिव थे, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर यहां समर्थन अपना बीजेपी को ही चुनाव में दिया। लेकिन प्रदीप चौधरी जो चुनाव हार गए, उन्होंने सीधे आरोप लगा दिए कि यहां पर वो और उनका परिवार जो है बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहा था। समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये वोट दिलाने की बात सामने आ रही थी। लेकिन अब जो सियासी जंग है वो यहां किस तरह से जिले से लेकर लखनऊ तक पहुंच गई है, वो एक बार आप समझिए। दरअसल मनीष चौहान जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, इस बार एससी सीट होने की वजह से उन्होंने मधु नाम की एक लेडी को यहां पर चुनाव लड़ा था। और यहां पर मधु जो है वार्ड से यहां पर चुनाव जीती, पहले सदस्य बनी और फिर जिला पंचायत अध्यक्ष तक वो पहुंची। लेकिन यहां मधु ने डीएम के यहां जाकर शिकायत की थी कि उनकी जो सुख सुविधाएं है, जो उनको लाभ मिलता है, वो सब तमाम सुख सुविधाएं, तमाम लाभ जो है वो मनीष चौहान ले रहे हैं। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती। बात जब लखनऊ पहुंचती है, सीएम योगी आदित्यनाथ के दरबार में भी यहां प्रदीप चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक यहां प्रसन्न चौधरी और खुद मधु यहां पर सीएम के सामने पेश होते हैं। और यहां पूरा जो मामला है, पूरा लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यहां पर वो शिकायत कर रहे हैं, वो पूरी बात सीएम को भी जाकर बता दी जाती है। सीएम के सामने जब ये बात आती है तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी यहां लखनऊ में भी नजर आई। और इस नाराजगी की सीधी वजह ये अब बताई जा रही है कि अब यहां मनीष चौहान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मनीष चौहान के घर पर जो है जिला पंचायत सदस्यों की एक बैठक भी बताई हुई, जिसमें यह दावा किया गया कि जिले की 19 जो सदस्य है उसमें से 13 सदस्य उनके संपर्क में है। हालांकि इसके पीछे यह भी कहा गया कि अब यहां विरोध जो है वो पूरी तरह से अब खुलकर सामने आ गया। लेकिन देखिए, जब मामला डीएम से लेकर सीएम तक पहुंच गया और उस बीच में जो एमएलसी है यहां बीजेपी से है वीरेंद्र सिंह, उनके पिता, तो ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं उनके सियासी कैरियर पर भी चोट लगाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए कह रहा हूं कि अब यहां ये सियासी जंग 2024 के हार के बाद उसका जो घमासान है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां सीएम के दरबार में जब मधु पहुंची तो उन्होंने यहां सीएम को पूरी आप बीती बताई और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि मुझे जो सुविधाएं सरकार से जो मिलनी थी वो सुविधाएं यहां पर नहीं मिल रही है। उन सब तमाम सुविधाओं का लाभ मनीष चौहान ले रहे हैं, जो वीरेंद्र सिंह के पुत्र है और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। अब ये लड़ाई यहां इतनी भयंकर हो चुकी है कि अब कहा जा रहा है कि प्रदीप चौधरी ने मधु को अपने साथ मिला लिया है, जो अब तक यहां मनीष चौहान के साथ थी। तो यानी पूरी तरह से जिला पंचायत पर अब जो है मधु का कब्जा है। यह कहा जा रहा यह भी है कि यहां मनीष चौहान कह रहे हैं कि जिला पंचायत में उनके साथ 13 सदस्य है और 19 में से 2/3 जिसके साथ होंगे वो यहां पर जो है वो यानी जिला पंचायत की कुर्सी बनाने और बिगाड़ने में
अहम भूमिका होगी। लेकिन नए जो रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली है कि इस बार जो यहां जिसके पास 5 सदस्य अगर सत्ता के पास है, यानी मधु के पास अगर 5 सदस्य और खुद एक 6 सदस्य अगर वे है, तो यहां पर उनकी कुर्सी को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि पिछले जो नियम के मुताबिक ये जरूर था कि 2/3 जिसके पास सदस्य होंगे वो यहां पर कुर्सी बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है। 19 में से जिसके पास यहां पर जो 2/3 लेकर रहेगा, जिसमें से 13 का दावा वहां किया जा रहा था। लेकिन बात जब सीएम के दरबार में पहुंच गई तो सीएम साहब ने भी यहां पर सीधे तौर पर निर्देश दे दिया है, मधु को भी कह दिया गया है और यहां पर यह साफ कह दिया गया है कि आप जाइए और अपने कामकाज को संभालिए। हम देखेंगे कि आखिर कौन आपको आपके कामकाज को करने से रोकता है, कौन आपके अधिकारों को आपसे छीनता है। तो यह सीधी चेतावनी मनीष चौहान के लिए भी भेजी गई, यह सीधी चेतावनी उन भीतरघात करने वाले नेताओं के लिए भी सीएम साहब की ओर से भेज दी गई कि आखिर हम देखेंगे कि आपको कौन हटाता है। अब यह लड़ाई वाकई जितनी भयंकर दिखाई दे रही है, जितना भीतरघात क्या वाकई हुआ है, तो यह अब साफ संदेश इसका 2027 में दिखाई देगा। 2027 में इसलिए क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव में यहां टिकट को दावेदार भी यहां कहीं ना कहीं मनीष चौहान आ सकते हैं। लेकिन टिकट आखिर क्या यहां बीजेपी से मिलने में उनको संकट आएगा, क्योंकि ये तमाम जो रिपोर्ट अब बीच में आ रही है चुनाव में हार के बाद और भीतरघात का ये बड़ा आरोप, तो ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान यहां पर उनकी राजनीति को पहुंचाता हुआ नजर आ सकता है। तो यह इसलिए कहा जा रहा है कि अब यहां जो बीजेपी नेताओं के बीच का घमासान है, एक तरफ यहां पूर्व सांसद है और एक तरफ जिला पंचायत अध्यक्ष, दोनों के बीच की तकरार सीएम के दरबार में यहां पर अब जैसे ही पहुंच रही है, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं यूपी हो या उन जिलों की बात हो, उन जिस जिलों में भीतरघात की खबरें आई, उन जिलों में कहीं ना कहीं अब उन नेताओं की मुसीबत बढ़ेगी। खासकर जो जानकारी कैराना लोकसभा सीट को लेकर हमारे सामने आई है, वो जानकारी कहीं ना कहीं मनीष चौहान के लिए संकट भरी हो सकती है। अब ऐसे में ये जो सियासी लड़ाई है वो कहां जाकर रुकेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये जो सीएम साहब की ओर से, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जो संदेश दिया गया है, क्योंकि भीतर बहुत सारी बातचीत हुई, केबिन के अंदर बहुत सारी बातचीत हुई, और उस बातचीत में जो सबसे अहम मैसेज दिया गया है वो मैसेज है चेतावनी। हम देखेंगे कैसे जो है यहां आपकी कुर्सी को कोई डगमगा सकता है। ये सीएम साहब के जवाब जो है लफ्ज थे, और ये लफ्ज उन भीतरघात करने वाले नेताओं को सीधे चेतावनी। अब खबरदार करने के लिए भी जो है यहां कमर कस ली है बीजेपी के उन नेताओं ने जो यहां पर अब सीधे तौर पर मधु के सपोर्ट में, प्रदीप चौधरी हो या फिर यहां अनिल चौहान हो या तमाम जो राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, वो अब यहां समर्थन में मधु के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुसीबत बढ़ेगी तो यहां पर कहीं ना कहीं उन भीतरघात करने वाले नेताओं की। आखिर क्या वाकई भीतरघात हुआ है, ये तो अपने आप में एक जांच का विषय है। लेकिन अब रिपोर्ट जो है लखनऊ जब पहुंची है तो इस पर क्या एक्शन होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास जानकारी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।